साथियों, भारत सरकार के अंदर एक महिला मंत्री है, वो हमारे को कहती मवाली। मंत्री जी, मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर सबसे बड़ा हमारा कौन है? अगर इस देश के अंदर कोई घर का बाहर का नहीं रहा, जो अपने माँ का नहीं हुआ, जो अपने भाई और बहनों का नहीं हुआ, जो अपनी बापियों का नहीं हुआ, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। 35 साल तक आवारा घूमा, 35 साल तक। आप जिस सरकार के अंदर बैठे, उसका मुखिया 35 साल तक भिक्षा मांग के खाता है, अपनी मां से नहीं मिलता, अपने भाइयों से नहीं मिलता। उससे बड़ा आवारा हो सकता है कोई? चिंता ना करे। अगर तू भूखा है, अगर तू नंगा है, भूखा है तो रोटी देंगे, नंगा है तो कपड़े देंगे। आजा मोर्चे पर। मैं भारत सरकार को चेताना चाहता हूं, वो क्षेत्र का हथकंडे ना अपनावा। हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के लिए जितने भी तरीके इन्होंने अपनाए, सब इनको वापिस उल्टे पड़े। बहुत ही आदरणीय भारतवर्ष से आए सभी किसान साथियों, मेरे सामने बैठे माता और बहनों, नौजवान साथियों, आज हमारे इस धरने का बॉर्डर के ऊपर बैठे गए 8 महीने हो गए, और 8 महीने के अंदर सरकार सुनने की बजाय वो 6 हथकंडों पे उतर आई। साथियों, एक बात है, आप सबको पता है, कल हमारे धरने के ऊपर एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना की गई। मैं उसी के विषय में ज्यादा थोड़ा सा आप लोगों से विचार साझा करने आया। एक बात याद रखना साथियों, हमें पहले ही पता था कि जब हम कोई अच्छा प्रोग्राम लेंगे, जब हम सरकार को सोचने पर मजबूर करेंगे कि किसान की आवाज सुनिए, जब हम सरकार के सभी तरह के जवाब देंगे और हम जो सवाल उठाएंगे, उनके सवालों का जवाब जब किस सरकार के पास नहीं होगा, तो सरकार ओछे हथकंडों पर उतरेगी, गलत तरीके आजमाएगी। एक आदत होती है, गली में कोई कुत्ता बैठा हो ना और हम पत्थर फेंके, अगर उसका सही जगह लगता है ना, वो ज्यादा कुकाता है। यहां की जो घटना हुई, ये दर्शाती है कि हमारे फैसले सही जगह जा रहे हैं। सरकार बौखला रही है, सरकार के पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है। हमारे आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के लिए जितने भी तरीके इन्होंने अपनाए, सब इनको वापिस उल्टे पड़े। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, इसलिए इस तरह की घटनाएं करवाई जाती हैं। साथियों, भारत सरकार के अंदर एक महिला मंत्री है, वो हमारे को कहती मवाली। ये किसान नहीं, ये मवाली बैठे। सरदार साथी उसको समझते हैं नहीं समझते, हिंदी का शब्द मैं बताता हूं मवाली किसे कहते हैं। हमारे शहरों के अंदर कुछ हर गली के अंदर इक्का दुक्का लड़का मिल जाता है, जो ना घर का होता है ना बाहर का होता है, जो घर जाता ही नहीं, क्योंकि वो काम नहीं करता, घर वालों की मानता नहीं, आवारा घूमता है। उसको घर वाले घर नहीं घुसने देते, और वो जहां पर जगह मिलती है वहीं पर सो जाता है, जहां खाने को मिलता है वहीं खा लेता है। उसे मवाली कहते हैं, आवारा टाइप का आदमी। हम आवारा नहीं है। मंत्री जी, मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर सबसे बड़ा हमारा कौन है? अगर इस देश के अंदर कोई घर का बाहर का नहीं रहा, जिसने अपने घर में नहीं गया और आवारा घूमा, जो अपने माँ का नहीं हुआ, जो अपने भाई और बहनों का नहीं हुआ, जो अपनी बापियों का नहीं हुआ,
उसका नाम नरेंद्र मोदी है। 35 साल तक आवारा घूमा, 35 साल तक मांग के खाया है। ऐसे शब्द कहां से ढूंढ के लाते हैं आप? ये सारे के सारे शब्द तो उनके ऊपर फिट होते हैं। आप जिस सरकार के अंदर बैठे उसका मुखिया 35 साल तक भिक्षा मांग के खाता है, अपनी मां से नहीं मिलता, अपने भाइयों से नहीं मिलता। उससे बड़ा आवारा हो सकता है कोई? साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ा परिवार है, बड़े परिवार के अंदर सब तरह के आदमी होते हैं। गर्म दिमाग के भी होते हैं, नरम दिमाग के भी होते हैं, सोचने वाले भी होते हैं और मेरे जैसे बगैर सोच के बोलने वाले भी होते हैं। मगर हमारा निशाना एक है। तीर अंदाज अलग अलग हो सकते हैं, कोई दक्षिण में तीर उठाए खड़ा होता है, कोई पूर्व में, कोई पश्चिम में, मगर निशाना एक है कि कानून वापस करवा के जाएंगे, एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून लेके जाएंगे। एक बात आप लोगों को याद रखनी है, सभी किसानों से मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, हो सकता है नेताओं में लड़ाई हो जाए, क्योंकि नेता घमंड के अंदर चूर होते हैं, नेता अपने नाम के ही भूखे होते हैं। मेरे जैसा कोई आदमी लड़ सकता है, झगड़ सकता है, क्योंकि घमंड की दो ही निशानी होती है। जो आदमी अपनी बढ़ाई चाहता है, समझो घमंड में चूर है। मगर आप लोगों ने बिखरना नहीं है, आप लोगों ने एकता बनाए रखना है। आप लोगों ने एकता, जिस तरह आप लड़ रहे हैं इसी तरह लड़ते रहना है। कोई नेता हिम्मत नहीं कर पाएगा आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की, अगर किसान एकता बनाए रखेंगे तो। उसको भी अपनी बात के ऊपर वापस मुड़ना पड़ेगा, उसको भी मोर्चे की बातें माननी पड़ेगी, उसको भी समझना पड़ेगा। इसलिए साथियों, आप सबसे मेरी प्रार्थना पुनः कि एकता बना करके हमने अब इसी तरह अपने आंदोलन को आगे बढ़ाता रहना है, बढ़ाते रहना है। मैं आज मात्र इसी अग्नि वाली घटना का ही जवाब देने के लिए आया था, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, मगर उन साथियों को बता देना चाहता हूं, कुर्बानियों से डरने वाले हम लोग नहीं है। हमारे 700 किसानों की शहादत होगी तब हम नहीं ले तो 2 ट्राली जला दी तो 2 ट्रालियों में जल जाएंगे हम। चिंता ना करे, अगर तू भूखा है, अगर तू नंगा है, भूखा है तो रोटी देंगे, नंगा है तो कपड़े देंगे। आजा मोर्चे पर, गलत तरीके ना अपनावे। इन्हीं बातों के साथ मैं भारत सरकार को चेताना चाहता हूं, वो क्षेत्र हथकंडे ना अपनावा। हम इस देश के नागरिक हैं, हम कोई नौकर नहीं है, कोई आप हमारे मालिक नहीं है। प्रजातंत्र के अंदर जनता ही असल मालिक होती है देश की। आप हमें 5 साल के लिए चुन के भेजे थे, आप हमारे मालिक नहीं है। कुर्सी आनी जानी चीज है, कल आज आपके पास है, कल किसी दूसरे के पास थी, कल किसी तीसरे के पास होगी। मगर अगर गलत करोगे तो परमात्मा के दरबार में देना आएगा, आपको भरना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ ज्यादा लंबा समय ना लेते हुए आप लोगों का धन्यवाद साथी।